जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी का एक ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है आपकी नई भर्ती 2023 का, तो आप लोग जुड़ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी कोलकाता, सी कानपुर, डी आपका लखनऊ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि आपका कहाँ पे स्थित, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961, 1985, 2001 या फिर 1975 या फिर 1975। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1985 से जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़, चाणक्य, जयदेव या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहेगा, अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ लीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी को मजबूती मिल सके। दोस्तों क्या होगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए कल्हड़। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? आप लोग इसका आंसर करेंगे। आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। पावापुरी जो कि किस व्यक्ति से संबंधित है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? महावीर स्वामी। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि आपका है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, यमुना या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो कि यमुना है, जो कि किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, आप लोग याद रखेंगे। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, तो आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली या फिर करनाल या फिर करनाल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चंडीगढ़, जो कि कहाँ की राजधानी है? हरियाणा की राजधानी है। अगर बात करें पंजाब की राजधानी, तो पंजाब की राजधानी दोस्तों क्या है? पंजाब की राजधानी भी क्या है? तो आपकी क्या है? चंडीगढ़ है, आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि अबरक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का आपको सबसे बड़ा राज्य बताना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या आपका पंजाब या फिर आपका पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अबरक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 2 दिसंबर, 8 अक्टूबर या फिर 25 जून को? या फिर 25 जून। तो करेक्ट आंसर बनेगा 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि शालीमार बाग मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है? शालीमार बाग मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है? दार्जिलिंग, देहरादून, आगरा या फिर श्रीनगर या फिर श्रीनगर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्या होगा? श्रीनगर, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। श्रीनगर जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। शालीमार बाग मुगल गार्डन जो कि श्रीनगर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेलकूद, साहित्य या फिर संस्कृत या फिर संस्कृत। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा साइंस के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कलिंग पुरस्कार की स्थापना सन 1952 में हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? 1959, 1952, 1951 या फिर 1949 या फिर 1949। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 13 मई 1952। 1952 यहाँ पे क्या होगा? 1952 करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि लावड़ी जो कि प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपके महाराष्ट्र, यानी कि क्या होगा?
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, सेब है, केला, आम या फिर अंगूर, या फिर अंगूर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आपका आम है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, JL नेहरू, सरदार भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, भारत का प्रथम गृह मंत्री जो कि कौन था, वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है, किससे लेडी विद द लैंप के नाम से कौन जाने जाते हैं, ममता बनर्जी, एंजेला मार्केल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका जीएस का सेशन है। तो जीएस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है कि निम्न में से मार्स गैस कौन सी है। निम्न में से मार्स गैस कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्स गैस, CH4, CO, CH3 या फिर C2H6, C2H6। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका CH4, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्या होगा आपका CH4, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो का पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे इंग्लिश की टाइप नहीं हो पाई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि इसरो का जो कि क्या नाम है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो करेक्ट आंसर होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि LPG गैस का मुख्य घटक क्या है। LPG गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर ब्यूटेन, या फिर ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि LPG गैस का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन, आप लोग याद रखेंगे ब्यूटेन, यानी कि आपका क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक, मैडम क्यूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कोशिका की खोजकर्ता कौन है, तो आपका राइट आंसर बनेगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, प्यूटरी ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यकृत जो कि आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक, मैडम क्यूरी, या फिर फंक ने, या फिर फंक ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि विटामिन की खोज जो कि की थी फंक ने की थी, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 44%, 45%, 46 या फिर 47%, 47%। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 46%, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक को नष्ट किया जा सकता है। चुंबक को नष्ट किया जाता है पानी डालकर, ठंडा करके, लोहे के संपर्क में लाकर, या फिर मर्ग करके, या पीट करके, या पीट करके। पीट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पीट करके। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा मर्ग या पीट करके, जो कि चुंबक को नष्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि पिगमेंट ऊतक पाए जाते हैं। पिगमेंट ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, हृदय में, त्वचा, या फिर यकृत, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ये बनेगा कि पिगमेंट ऊतक जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके त्वचा में, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर रहेगा, इन द स्किन। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों में पाए जाते हैं, पुष्पों में पाए जाते हैं अनुपत्र, सत्यपत्र, पुष्पपत्र, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि पुष्पों में पाए जाते हैं पुष्पपत्र, फ्लावर्स लेटर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा आप करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, 9, 88, 7 या फिर 8 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कितने होते हैं, 8 जो कि बीट होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आर्द्रता का, आपका मौसम का, समय का या फिर मिट्टी का। तो राइट आंसर बनेगा आपका वेदर का, यानी कि मौसम का जो कि अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन यौगिक, शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर बनेगा हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, क्वेश्चन है कि कम प्रदूषण फैलाने वाला सीएनजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है। सीएनजी में आपको बताना, सीएनजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को इसका आंसर होमवर्क में देना है। होमवर्क में इसका आंसर देना है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने 30 में से कितने सही किए हैं, 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।